नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही एक प्रेरणादायी सत्य प्रसंग लेकर हम आ रहे हैं। एक सैनिक है, वैसे वो हंगेरियन है, हंगेरी का है और निशानेबाजी में बहुत एक्सपर्ट है वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जब एज 28 थी, 28 साल की थी, तो प्रैक्टिस करते समय सैनिक कवायद जब कर रहा था वो, तो एक ग्रेनेड उसके हाथ में फट गया और उसका जो राइट हैंड है चिथड़े चिथड़े हो गया। अब जो एक कोई शूटर है, शूटिंग करता है, पिस्तौलबाजी करता है, उसका अगर राइट हैंड जिससे वो शूटिंग करता है, वो हाथ हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गया। अब उसके जीवन में क्या बचा है? फिर हम कल्पना कर सकते हैं कि वो अब कभी भी शूटिंग में भाग हिस्सा नहीं ले सकेगा। लेकिन एक साल के बाद ही जब नेशनल गेम थे हंगेरी के, तो वहाँ ही उपस्थित होता है और बाकी के बहुत सारे जो उसके प्रतिस्पर्धी है वो भी तो इसको जानते हैं, क्योंकि फट से तो इतने बड़े टूर्नामेंट में नहीं जाएगा। इसके पहले भी तो कुछ टूर्नामेंट में वो खेल चुका होगा। तो वो उसको देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते भी है, अरे तुम हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए आए हो। और उसको इनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो बोलते हैं ना, सिर्फ आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए और आपको चीयर करने के लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ, तो मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। आई एम वन ऑफ द पार्टिसिपेंट। वो सब लोग चकित हो जाते हैं, और इसका तो हाथ ही नहीं है, दाया हाथ, राइट हैंड ही नहीं है इसको, ये कैसा पार्टिसिपेट करेगा? लेकिन वो पार्टिसिपेट करता है और हंगेरी का पिस्टल शूटिंग में चैंपियन बनता है, नेशनल चैंपियन। लेफ्ट हैंड से उसने शूटिंग किया है। अरे हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी हमें मेडल नहीं मिलता। हमें भारत में कितने मेडल मिले हैं शूटिंग में? मैंने कहने का तात्पर्य है कि कितनी मुश्किल बात है, और इसका तो राइट हैंड ही नहीं है, और फिर भी हंगेरी का वो नेशनल चैंपियन बना शूटिंग में। अब हंगेरी के लोगों को बहुत अपेक्षा है इससे। पहले सब लोग को मालूम है कि इसको राइट हैंड नहीं है, और फिर भी ये नेशनल चैंपियन बना है, तो लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। और अब तो ओलंपिक मेडल भी इसने ये हमें मिला के देगा। लेकिन उसकी बदकिस्मती बोलिए, फिर से देखिए, एक बार तो हाथ उसका पूरा चिथड़े चिथड़े हो गया, और अभी फिर से संकट आ रहा है। क्या? 1940 का जो ओलंपिक है वो विश्व युद्ध की वजह से कैंसिल हो गया। कितना बड़ा सदमा पहुंचा होगा उसको। फिर नेक्स्ट ओलंपिक 1944 का, वो भी विश्व युद्ध की वजह से कैंसिल हो गया। और इतने दिन तो इसमें ही चले गए। अब तीसरा ओलंपिक आएगा 48। लेकिन अभी दोस्तों इसमें टाइम कितना बीत गया? 1939 में वो चैंपियन बना है हंगरी का, और अभी 48, और उसकी उम्र भी अभी 38 थी, और बीच में समय भी लगभग 9-10 साल का चला गया, और विश्व युद्ध चल रहा है। लेकिन दोस्तों, जिसमें जज्बा है ना, पैशन जिसको बोलते हैं, हम लोग तो
एक्सक्यूजेस इतना देते हैं ना, इतना देते हैं, इतना देते हैं। हमारे टीचर अच्छे नहीं, हमारे माताजी पिताजी ऐसे, जिसमें कुछ दम नहीं रहता ना वही इतने एक्सक्यूजेस देता है। और ये लड़का देखिए, हाथ टूट गया, 2 ओलंपिक कैंसिल हुए, और फिर भी ना एट द एज ऑफ 38 ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए आया है और रिकॉर्ड ब्रेक करता है और गोल्ड मेडल मिलता है उसे, गोल्ड मेडल, और वो भी रिकॉर्ड के साथ एट द एज ऑफ 38। तो उम्र का भी उसे बंधन नहीं है, बस पैशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, हिम्मत चाहिए। कभी निराश नहीं हुआ। हम छोटा छोटा कुछ हो जाते हैं तो डिप्रेशन में जाते हैं, हमको लगता है हमारे ऊपर ही सब संकट आ रहे हैं दुनिया के। अब जो कोई शूटर है उसका हाथ अगर पूरा उखड़ जाता है, चिथड़े चिथड़े हो जाता है, उसने क्या सोचना चाहिए था? वो क्या डिप्रेशन में गया? प्रैक्टिस छोड़ दी उसने? अरे लेफ्ट हैंड से आसान है, थोड़ा सा करके देखिए आप लेफ्ट हैंड से। और सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं कि उसने मेडल मिला है। और इतना ही नहीं, 1952 फिर से ओलंपिक में उसने हिस्सा लिया और फिर से गोल्ड मेडल मिला है उसको, लगातार दूसरा गोल्ड मेडल। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 56 में भी उसने हिस्सा लिया, ठीक है, नहीं मिला मेडल वो बात अलग है, लेकिन उसने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है। तो दोस्तों, बहुत ही प्रेरणादायी प्रसंग है ये। हमारे आदर्श ये लोग होने चाहिए। और इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, इफ यू हैव एन आइडियल बिफोर यू, यू मे कमिट 1000 मिस्टेक, बट इफ यू डोंट हैव एन आइडियल बिफोर यू, यू आर बाउंड टू कमिट 10,000 मिस्टेक्स। तो हमारा कोई आइडियल होना चाहिए, और इस ढंग के आइडियल होने चाहिए। इन लोगों की किताबें हमने पढ़नी चाहिए, इन लोगों की बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, तो हमारा कल्याण निश्चित ही होगा। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ।